तो हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत अवेयर रहें। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इन सब छोटी छोटी बातों को सीखने के बाद हम लोग आज एक बड़े टॉपिक को लर्न करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है बच्चों, टू केसेस इसमें स्टडी करना पड़ेगा। एक एक्सियल लाइन और अनदर वन इज इक्वेटोरियल लाइन। तो लेट अस लर्न इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ठीक है, बहुत ही आनंद आने वाला है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या बच्चों, और ये लेक्चर जो है आपको रिकॉर्डेड मिलते ही हैं, यूट्यूब पर भी है। बहुत मेथड है लर्न करने के। लिखो, इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges placed at very small separation. सर दूर हो जाए तो क्या नहीं होगा, डेफिनेटली तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस separated by small distance. It is arrangement of two equal and opposite charges placed at a small distance, separated small distance. ठीक है बच्चा, placed at very small separation. तो you have two charges. आपके पास बच्चों दो चार्जेस हैं। कौन कौन से दो चार्जेस हैं? प्लस क्यू और माइनस क्यू। यू हैव टू चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखो, तो आप यहाँ यू हैव टू चार्जेस, वन चार्ज इज माइनस क्यू, अनदर चार्ज इज प्लस क्यू। और बच्चों इनके बीच का जो सेपरेशन है वह 2l है। बोलो सर वाई 2l नॉट l? तो यल बच्चों हम इसलिए नहीं लेते हैं कि यल का हाफ करते हैं तो l/2 आएगा। उससे आपको जो आगे के एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो सेपरेशन को हम जब 2l मान लेते हैं और डिस्टेंस हाफ की बात जब आएगी तो l आएगा, और उससे हमको सिंपल एक्सप्रेशंस प्राप्त होंगे। तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, बोलो कि दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक स्मॉल सेपरेशन पर रख दें तो वही अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम आइडियल भी डाइपोल बोलते हैं इफ चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और उनके बीच सेपरेशन बहुत कम हो। तो सेपरेशन बहुत कम होने से तब ज्यादा उनके बीच फोर्स ज्यादा होगा, और उनके बीच सेपरेशन और उनका मैग्नीट्यूड होने से तब उनके बीच फोर्स ज्यादा होगा। तो किसी भी डाइपोल को आइडियल डाइपोल कब बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा हो और सेपरेशन स्मॉल हो ना जी। तो लिख सकते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर। बोलो सर चार्जेस दो हैं, दो की बात हो गई, एंड सेपरेशन इज स्मॉल। Separation is small, then it is said to be आइडियल डाइपोल। उसको क्या बोलेंगे? आइडियल डाइपोल मीन्स आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे।
ठीक बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट हुआ। अब चलो एक नई हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। वंस अगेन वी विल लर्न व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलो यहाँ लिख लो इलेक्ट्रिक, नहीं पॉइंट चार्जेस ओबीएस है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात होगी तो पॉइंट चार्जेस। सेपरेशन यदि कम हो, सेपरेशन कम हो, हाँ ये ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि सेपरेशन ठीक है उसके साइज की तुलना में, यदि ऐसा है ठीक है, इसके साइज की तुलना में सेपरेशन भले कम रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी बहुत बड़ी साइज है, तो स्वाभाविक बात है पॉइंट चार्जेस ही है। और सेपरेशन कितना भी कम रहेगा उसकी साइज क्या रहेगी, बहुत छोटी रहेगी। तभी हम लोग जो फार्मूले हैं कूलॉम्स लॉ के, जो फार्मूले हम लोग तभी लगा पाते हैं जब इन चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस मानते हैं। और बाकी चार्जेस के लिए जो भी फार्मूला है वह अप्रॉक्स में एप्लीकेबल होगा। बोलो तो हाँ, इट कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत बढ़िया डिस्कशन है। इसको हम लोग बच्चों पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आप लिख लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन क्या है? इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, यह डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, है ना। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंथ? कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल प्रोड्यूस कर रहा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। सबसे बढ़िया क्लास जो है बोर्ड वाली होती है, लेकिन कभी कल इसका ध्यान लेना चाहिए। इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। आपसे पूछा जाए सर स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल का मतलब क्या होता है, तो हाउ मच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन एक्सर्ट फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है बच्चों। तो इट इज, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge, magnitude of either charge and length of dipole, ठीक बच्चों। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। तो पी बच्चों कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L। बहुत ही आनंद आने वाला है, चिंता मत करो तुम लोग। Q इंटू 2L, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। अभी आपसे बच्चों कह दिया जाए कि व्हाट इज चार्ज ऑन डाइपोल, तो माइनस क्यू मत बोल देना। माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस हैं, उनकी भी सेपरेशन 2L है। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे Q। अभी क्वेश्चन आ जाए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज Q एंड सेपरेशन 2L, तो ऑब्वियस है वन चार्ज इज माइनस क्यू, अनदर चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक भैया, चलिए इसी का आगे हम लोग लिख लें। चलो यहाँ लिखता हूँ फिर। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर इक्वल टू Q, तो यू ऑल नो चार्ज स्केलर क्वांटिटी इनटू 2L वेक्टर। ये है बच्चों वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक बच्चों। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ 2L वेक्टर, तो यहां लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ 2L vector is arbitrarily
इज बाई कन्वेंशन भी लिख सकते हो, आर्बिट्रेरली कहो या बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन टेकन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आपसे पूछा जाए भैया इस टूयर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा, या तो प्लस क्यू से माइनस क्यू हो सकता था या माइनस क्यू से प्लस क्यू हो सकता था। तो बाई कन्वेंशन या आर्बिट्रेरली बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इस प्रकार व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी एनीवन ऑफ यू, जो डायरेक्शन डुअल वेक्टर की है वही डायरेक्शन बच्चों पी वेक्टर की होगी। तो 10 यू कैन से 10 डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर विल बी फ्रॉम बच्चों कहां से कहां, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। दिस इज minus direction will be from minus q2 plus q। ठीक बच्चों, तो अब बताओ, you tell me the unit of dipole moment, what will be unit of electric dipole moment, unit of p, anyone of you, unit of p will be coulomb meter will be the unit of electric dipole moment। आपने डिबाई भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा यूनिट यूज होती है, कूलॉम मीटर इज द यूनिट ऑफ पी। ठीक बच्चों, डायरेक्शन भी समझ गए, वेक्टर फॉर्म में भी समझ गए इसको। यही छोटी छोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे, एक दिन हमको फिजिक्स की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे बायो के हैं और सपोज वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, इससे तो उनको पढ़ना ही नहीं। इन केस मेडिकल में नहीं जाते हैं, आराम से वो जब भी एग्रीकल्चर के फील्ड में जाएंगे तभी फिजिक्स का पेपर होगा, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देंगे तभी फिजिक्स का पेपर होगा, कोई एंट्रेंस देंगे डीयू में, बीएचयू में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तभी फिजिक्स का पेपर है। हाँ यही है, अब उनका फिजिक्स का साथ छूट जाएगा। ठीक बच्चों, यूनिट ऑफ पी कितना हो गया, कूलॉम मीटर। ठीक बच्चों, अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार आपने इस यूनिट को पूरा लर्न कर लिया। ठीक है, नथिंग इज देयर इन दिस यूनिट। अब इस यूनिट में बच्चा कुछ नहीं है, अब इस यूनिट में नहीं यार, यूनिट में बहुत कुछ है। ठीक है, अब हम लोग बच्चा पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया डिस्कशन है, काफी आनंद आएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पहला बार जब भी आपके यहाँ एग्जाम होगा, स्वाभाविक है पहली बार यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट में 100% आना है, फिर जब हार्ड होगा तो उसमें भी 100% आना, लेकिन एनुअल के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसका भी एक रेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब बच्चों इसमें पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे एट अ पॉइंट। आपको बच्चा कोई भी दिक्कत होती जाए तो आप हमसे जरूर डिस्कस करें। एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, व्हाट डू मीन बाय एक्सियल लाइन, अभी भी आप लर्न कर सकते हैं कि एक्सियल लाइन होता क्या। एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, देखो बच्चों, तो यू टेक, चलो मैं यहां से करता हूं, ये आपका
इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी हो गया, सेंटर बच्चा ओ ऑफ द डाइपोल है ना। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। यही बच्चों क्या है, एक्सियल लाइन है। तो इस एक्सियल लाइन पर आप एक पॉइंट पी मान लो, है ना, यू कंसीडर अ पॉइंट पी, और उस पॉइंट पी का डिस्टेंस बच्चों कितना है सेंटर से, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, और 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। जो बच्चों सेपरेशन था 2a 2l, वो क्या था, लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। 2l इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ डाइपोल, q इज द चार्ज ऑफ डाइपोल, 2l इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। तो अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि यहां से यहां तक ये पूरा सेपरेशन 2l है, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी, आधी डिस्टेंस r हो जाएगी। चलो मैं एक अनदर पेन से करता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाती है ना जी, क्लैरिटी जो है बढ़ जाती है। तो देखो बच्चों, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस है l, और अब बताओ यहां से ये डिस्टेंस r हुई, है ना जी, o से p r हुआ, और o से b ये वाली डिस्टेंस कितनी l है। तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितना बचेगी, एनी वन ऑफ यू, यहां से यहां तक r है, उसमें से l इतना माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, एनी वन ऑफ यू, r minus l will be the distance of p. In similar manner, this distance will be r plus l. ठीक है, क्यों r plus l होगा बच्चों, यहां तक r है ही, और ये सेपरेशन भी क्या होगा, l होगा, दिस सेपरेशन इज l। कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, बिकॉज पूरा डिस्टेंस 2l है, तो आधा कितना होगा l, ये आधा कितना होगा l, यहां से यहां तक बच्चों r है, तो ये डिस्टेंस और ऐड कर दो कितना हो जाएगा, r प्लस l। तो इससे बच्चों एक बात स्पष्ट हो गई, द डिस्टेंस ऑफ चार्ज माइनस q इज r प्लस l एंड डिस्टेंस ऑफ चार्ज प्लस q इज r माइनस l। इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। चलो अब लेट अस फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया डिस्कशन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, कैसे हम लोग निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, एनी वन ऑफ यू। देखो इस माइनस क्यू की वजह से व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोलो बच्चों, बोलो, टूवर्ड्स द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, टूवर्ड्स द चार्ज माइनस क्यू विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। आप चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज की वजह से बच्चों फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट अवे फ्रॉम, वेरी गुड नाइस, ये अवे फ्रॉम हो जाएगा चार्ज प्लस क्यू। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, जो ईए और ईबी का जो नेट फील्ड होगा, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ चार्जेस हैं कौन कौन, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इस पी पॉइंट पर उन दोनों का की वजह से कुछ न कुछ फील्ड होगा, माइनस की वजह से ईए फील्ड है और प्लस की वजह से ईबी फील्ड है। ये दोनों फील्ड्स बच्चों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो मैग्नीट्यूड में कितना होगा, ईबी माइनस ईए। लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ नेट फील्ड एट पी, ईए वेक्टर प्लस ईबी वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड में माइनस हो जाएगा जो ज्यादा है उससे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि व्हिच फील्ड विल बी मोर। हम लोग जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक, एक रफ करके हमें कर लेता हूं, E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आपका फार्मूला है। यहाँ देखो क्यू इसका भी जो है वही क्यू इसका भी है, बस इसका बच्चों डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा, कम। तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ईबी। ईबी बच्चा पास में है क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या कम, जब डिस्टेंस डिनोमिनेटर में कम हम लोग रखेंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आप लोग।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब डिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो बी वाले चार्ज की डिस्टेंस कितनी बच्चों? आर माइनस एल, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एल। तो डिनोमिनेटर में जब वैल्यू ज्यादा होगी, ये कैलकुलेशन क्या आएगा? कम आएगा। तो डेफिनेटली ई बी इज मोर देन ई ए। तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड? नेट फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी? along the EB vector. Along EB vector will be the direction of net field due to dipole. EB क्या है? Electric field due to charge at B. EA क्या है? Electric field due to charge at A. लेकिन E क्या है? E is the net electric field due to charge minus Q and plus Q. You can say electric field due to dipole. ठीक बच्चों? तो very important discussion. I hope you all are learning. I hope you are learning the things. इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशंस। बहुत आसान डिस्कशन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिजिक्स में भैया किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और नहीं तो रटना पड़ेगा, गलत करके आओगे आपको एंजाइटी होगी कि बोलो यार पता नहीं कैसे होगा हमसे। लर्न कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा। तो जरा हल्का सा अपने आप लोग लिख लो, है ना। लेट दिस इज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन आपसे पूछा जाए बच्चों क्या बताओगे? कि स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग या पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। ये बच्चों आपका क्या है? एक्सियल लाइन है। ठीक है, चलो आप मुझे फटाफट बताओ बच्चों कि जरा नोट्स लिख लो। तो 2 लाइन। कंसीडर अ पॉइंट P at distance r from center O of the dipole, having charge Q and length 2L. Having charge Q and length 2L. ठीक है, लिखेंगे at point P electric field due to dipole is to be determined. ओके बच्चों, तो चलो let P be the point at distance r from center O of the dipole of charge Q and separation 2L and length 2L लिख दो, and length 2L. ओके, तो at point P electric field due to dipole is to be known, is to be determined. ओके, चलो बच्चों मैं आगे स्टोरी पढ़ाता हूं। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to माइनस Q, ओबीएस है, चार्ज माइनस Q को उसका नाम बच्चों रख दो E ड्यू टू A, क्योंकि A पॉइंट पर है। तो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? K Q माइनस साइन नहीं रखेंगे अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख देना हियर K, यहाँ K का चर्चा जरूर कर दो। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे बना दो बच्चों इक्वेशन नंबर 1। देख लो मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा, इसमें वेक्टर की का ऐसा नहीं है यहाँ वेक्टर लिखा कितना लिख दोगे, तब तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और इसकी डायरेक्शन बच्चों किधर है? एलोंग किधर बच्चों है? एलोंग PO, P से O के एलोंग है। P से O देख लो, P पॉइंट है, P से O के एलोंग। अच्छा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर बच्चों? यू ऑल नो, माइनस Q से प्लस Q, दिस इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो अब एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि मैं थोड़ा चर्चा से हट गया। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू डाइपोल, ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वह किधर से किधर होगी? तो आप बोलोगे पैरेलल टू P वेक्टर, बिकॉज P वेक्टर भी इसी दिशा में है और इसी दिशा में बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक लेफ्ट टू राइट P वेक्टर भी है और लेफ्ट टू राइट क्या है? E वेक्टर भी है। तो P वेक्टर के पैरेलल देख लो, P वेक्टर डायरेक्शन ऐसे है
ई वेक्टर की भी डायरेक्शन ऐसे है, तो पी वेक्टर ई वेक्टर एक ही दिशा में है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होती है वह किधर होती है, पैरेलल टू पी वेक्टर या अलोंग पी वेक्टर। ठीक बच्चों, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए निकाल लिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू भी लिख दो, एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ई ड्यू टू बी बच्चों कितना हो जाएगा बोलो, ई बी विल बी के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यह किधर है, एलोंग ओपी। पीओ देखो मैंने यहाँ पीओ दिखाया ओपी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चले, इतनी जगह बची है यूज कर लें। ठीक है, एक मिनट बचा थोड़ा सा। चलिए, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा बोलो। हाँ, यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी नेट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा, ई इक्वल टू ई बी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर, बिकॉज ई बी इज मोर देन ई ए। नहीं तो मैं ई ए माइनस ई बी करता, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना होगा नेट फील्ड ई बच्चों किसके बराबर होगा, ई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस यस, आर प्लस एल का स्क्वायर ई ए में। हाँ यस बेटे, यस बेटे, यस यस, आर प्लस एल और इसमें यहाँ आर माइनस एल हो जाएगा। तो यार हम लोग क्यों माइनस कर दिए उसको, अभी देख लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यस, ई बी इज मोर देन ई ए। ठीक है, तो ई बी इज मोर देन ई ए। अब चलो बच्चों, हाँ वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसका ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिखेंगे ऐसे बेटा, भले चाहे जो डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन है तभी वेक्टर सम ऐसे लिखा जाता है, रिजल्टेंट ऑफ ई एंड ई बी। ठीक है, एक रफ वर्क है इतना, इसको आपको लिखना नहीं एग्जाम में। तो नाउ यू पुट वैल्यूज ऑफ ई एंड डी बी, तो ई बी की वैल्यू लिख दो के क्यू अपॉन, फिर एक्स। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं यार, मिस्टेक इंसान की फितरत होती है। ठीक बच्चों, तो आर माइनस एल होल स्क्वायर के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस होल स्क्वायर। फटाफट, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो भैया, हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कभी कल आदमी स्क्वायर में प्लस में माइनस में स्वाभाविक रूप से गलती कर देता है, तो ये सब सावधानियां आप लोग बरतेंगे। के क्यू, व्हाट विल बी एलसीएम, एलसीएम बच्चा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ
यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, आर माइनस एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, तो के क्यू के ओबीएस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो आर प्लस एल का होल स्क्वायर करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट भी, चलो ब्रैकेट भी ओपन कर, चलो मैं एक स्टेप लिख ही दूंगा यार, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। आप चाहते तो इसे डायरेक्ट साइन ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज कर देते, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो अब देखो, अब जब आपका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस वाला ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं कैंसिल यहीं कर दे रहा हूँ। ये आर स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, एल स्क्वायर भी कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस बच्चा कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2RL ये 2RL ये, तो कुल मिला कितना RL हो जाएगा, 4RL इट विल बी। इट विल बी 4RL, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4RL के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, तो ये हो जाएगा के क्यू, यहां मैं क्या लिख दूं 4RL, और मैं यहाँ क्या लिख दूं बच्चों, स्वाभाविक है तो दिख ही रहा है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बोलो बच्चों, अब इसी 4RL को सेट करो, देखो के 2 टाइम्स क्यू इंटू 2, बोलो अभी भी 2 2 4 के क्यू 4KQRL है कि नहीं, 4KQRL देख लो, 4KQRL है ना, ये भी देख लो, 2 2 4 KQRL। मैंने जस्ट इसको रीसेट कर दिया, अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट, बोलो बच्चों, E at place of Q into 2L we can write what, anyone of you, Q into 2L के प्लेस पर P लिख सकते हैं, वेरी गुड, यस, K 2 यहाँ बच्चों P और ये आर जस का 10 लिख दो, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ आप लॉजिक लिखना चाहे तो हियर P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये लॉजिक लिख सकते हैं आप। तो अब फाइनल एक्सप्रेशन लिख दो, एट प्लेस आपके हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एग्जाम में बच्चों आपको आएगा डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये बच्चों वर्किंग फार्मूला हुआ, और इसकी डायरेक्शन भी लिख दो along P वेक्टर, ये P वेक्टर की तरफ होगा। ठीक है, फिर एक स्टार मार्क इसमें आप चाहें तो बना सकते हैं, एक स्टार मार्क बना सकते हैं क्या, कि इफ L लेस देन R हो, यदि L बच्चा बहुत छोटा हो, देन क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया था ना, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हर जगह ही दिख रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ तक दिख रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रॉक्स में क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। बच्चों गैप बढ़ता जाएगा, जैसे 1 और 10, 1 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 9 का गैप है, लेकिन स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 99 का गैप हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 2 और 20 ले लो, दोनों के बीच में 18 का गैप, जरा स्क्वायर कर दो, यह गैप और बढ़ जाएगा, तो नेग्लिजिबल कर सकते हैं एल स्क्वायर को। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ भैया, ई के प्लेस तो 10, एक मिनट,
10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच्चों क्या यहाँ 2pr और यहाँ क्या बच्चा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, हाँ r स्क्वायर लिख दिए तो r स्क्वायर का स्क्वायर तो r पावर 4 हो जाएगा, तो एक r बच्चा इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब 2p by r cube will be the value of electric field for short dipole. What do you mean by short dipole? सेपरेशन जो है उनके बीच बहुत कम हो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ज्यादा हो, तो ऐसे केस में इक्वल टू आ जाए कितना बच्चा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r cube। तो देखो आप हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब आपसे एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर है तो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा पॉइंट चार्ज, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा तो वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या होगा, दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसमें किसी को नहीं इसलिए नहीं काट रहे हैं बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि यहाँ 2/4 को कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमको डायरेक्ट 9 to 10 पावर 9 इसकी वैल्यू मालूम रहती है, तो सारे एक्सप्रेशंस में हम ऐसा नहीं करेंगे, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखे रहेंगे, इससे इजी टू लर्न भी हो जाता है ना। चाहे तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन जगह सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी 9 to 10 पावर 9। और बच्चों चीज देख लो, मजा देख लो, जो 2l डिस्टेंस लिए थे उसका मजा देख लो, डिस्टेंस यहाँ हाफ हुआ, यल क्या है हाफ ऑफ 2l, कितना सिंपल एक्सप्रेशन आया, तभी देखो r क्यूब भी आ गया। यदि बच्चों हम लोग यहाँ l बाई 2 लेते तो l स्क्वायर बाई 4 हो जाता, तो सिर्फ सॉल्व करते 4 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4, एकदम बेकार हो जाता। ठीक है, तो टू गेट सिंपल एक्सप्रेशंस वी टेक सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मींस लेंथ ऑफ डाइपोल 2l। ठीक बच्चा, तो इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम समझते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इसलिए बच्चों माइनस हुआ, और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस यही 4RL वाले को देखिए, ये वाला देखिए 4 क्यूब 4RL को हमने सेट किया k 2 टाइम्स q इंटू 2l इंटू r, ये ध्यान देना होगा, ये स्टेप जिसको याद नहीं रहेगा नहीं कर पाएगा। हम भी डेरिवेशन बच्चों क्या किए हैं, लर्न किए हैं यार, स्टूडेंट्स लाइफ लेकर के टीचर बनने तक, टीचर के बाद भी कि क्या स्टेप्स बच्चों को जोड़ देना, ये वाला स्टेप आप विशेष याद रखना। और बहुत बढ़िया डिस्कशन हो गया, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग p वेक्टर, ध्यान देना, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा। चलिए अब हम लोग बच्चों सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट। अभी तो 40 मिनट हुआ है, 40 मिनट हुआ बच्चों, तो चलो अब हम लोग सीख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अभी पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया, अब एक चीज सीख गए, अब बहुत मजा आने वाला है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, लेकिन टफ हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी मानसिकता उसको टफ बनाती है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप डिवोशन दिखाइए, हर चीज आसान लगने लगेगी। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हमको बीच बीच में टोकता जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप यू आर फ्री टू आस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, electric field due to dipole at a point on equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इक्वेटोरियल लाइन आपसे पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लेंथ 2l। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कलर में बदल देता हूं डायग्राम का, और फटाफट इसको सीखना है, बहुत अब आसान डिस्कशन है।
और कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। देखिए इक्वेटोरियल लाइन आप बनाइए, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ आप। दिस इज ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू, और सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मीन्स लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2l। ओ बटा क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल है। यही बच्चों इक्वेटोरियल लाइन होती है। आपसे पूछा जाए इक्वेटोरियल लाइन क्या है, तो आप बताना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वह इक्वेटोरियल लाइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो बच्चों, अब एक आप पी पॉइंट लो, यू कंसीडर पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट पी है वेयर वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसके पहले एक्सियल लाइन पर हम लोगों ने निकाला था, अब इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पी की बच्चों है आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके बच्चों, अब चलो हम लोग फटाफट डायरेक्शन निकालते हैं। चलो हम लोग लगे हाथ ये डिस्टेंस भी बता दें क्या होगा। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज यल और दिस डिस्टेंस इज आर। ये इतना रूट ओवर, और ये भी डिस्टेंस बच्चों हो जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो जो फिजिक्स की, अभी तक तो मैथ सॉल्व किए इतना, अब चलो हम लोग फिजिक्स इसका देखते हैं कि व्हाट विल बी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस बच्चों क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। तो चलो एनी वन ऑफ यू, इस पी पॉइंट पर ड्यू टू ईए क्या डायरेक्शन होगी। टुवर्ड्स ए will be the direction of electric field. Very good. E due to A, आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बच्चों किधर हो जाएगी, E due to B हो जाएगा, E due to B। आप लोग स्ट्रेट बनाना यार, इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो थोड़ा बहुत। अब बच्चों देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ये एंगल भी थीटा ही होगा। और बच्चों कंपोनेंट्स चाहे तो हम इसको पैरेललोग्राम मेथड से कर सकते हैं। अब बच्चा इससे क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो। ठीक है, पैरेललोग्राम बना लेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक उसकी डायरेक्शन बच्चों किधर होगी, इधर होगी। तो चाहे तो आप यही फॉर्मूला लगा लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा रूट ओवर। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा है। लेकिन बच्चों सपोज दिस एंगल थीटा, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा, ये थीटा, और इसको एक करस्पॉन्डिंग एंगल कर सकते हैं, ये भी बच्चों कितना होगा, थीटा। तो पूरा एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी हम लोग कर सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इजी स्टेप्स में ले चल रहा हूँ आपको, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके। ये ईबी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। चलो तो लेट अस रिजॉल्व ईए एंड ईबी इनटू देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में बच्चों हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सही आपको समझ में आने लगेगा। तो अब मैंने आपको एक चीज बताया है कि एंगल के पास वाले में क्या होता है, कॉस होता है। तो ईए का कंपोनेंट बच्चा इधर निकालेंगे क्या होगा, बोलो। ई ए मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, ई ए कॉस थीटा, और इधर बताओ कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ई ए का, कोई बताए मुझे। हाँ बस बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ई बी साइन थीटा, ये बच्चों साइन और कॉस कंपो, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब चलो ई बी का निकाल लो, एंगल के पास में क्या, कॉस, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। मैं पेन का कलर ऑफ पेन बदल दूं, थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर हो जाता है, इससे क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और कोई बात नहीं। देखो बच्चों, अब हम
इस EB का कंपोनेंट इधर निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा बच्चों, बोलो आप लोग। ये हो जाएगा EB cos थीटा। मैं कहाँ लिखूं यार, बहुत, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ EB cos थीटा। आप लोग समझ ही रहे हो, EB cos थीटा इज दिस कंपोनेंट, और इधर बच्चों क्या हो जाएगा, EB sin थीटा। बस EB sin थीटा, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं बच्चों, EA cos थीटा और EB cos थीटा कंपोनेंट्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। तो चलो हम लोग अपनी बेसिक फॉर्मेलिटीज फटाफट लिखिए। आप लोग लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप लोग लिखो। लेट P be the point, let P be the point at distance R from center O of the dipole, at distance R from center O of the dipole on equatorial line, on equatorial line। ठीक है, इसमें आप जिक्र कर सकते हैं क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल है और 2L इज द सेपरेशन लेंथ ऑफ डाइपोल, कर देंगे, ठीक है, नहीं कोई इतना माइंड नहीं करेगा। ठीक बच्चों, तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन नहीं, एक बार फिर से देखो। लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O ऑफ द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, फुल स्टॉप दे करके लिखिए। एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज टू बी नोन या इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक बच्चा, फटाफट। तो एट P फील्ड ड्यू टू, फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। फटाफट आप लोग बोलिए। ई ए बच्चों कितना हो जाएगा, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चार्ज की साइन नहीं रखेंगे, मैं रोज चिल्लाता हूँ, चार्ज की साइन नहीं रखना है। KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर बच्चों कितना, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपका E A बच्चों कितना आ जाएगा, E A विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1, एलोंग PA लिख दो, एलोंग PA, PA के एलोंग में होगा। और फिर बचा एट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो तुरंत मुझे टोकेगा। तो EB बच्चों कितना हो जाएगा, EB विल बी K, बोलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या हो, KQ बाई R स्क्वायर होता है। R बच्चों कितना है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बच्चों EB आपका कितना आ जाएगा, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 एलोंग BP नहीं बढ़ानी है आपको, बहुत आसान है। ठीक बच्चों, अब बोलो। ठीक बच्चों, तो एट P नेट फील्ड क्या होगा, एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों। ठीक है, सीधे सीधे वेक्टर सम लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल टू EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर होता। खैर इसका जिक्र नहीं करें, चलो पहले कंपोनेंट निकालते हैं हम लोग, कंपोनेंट पहले निकालते हैं। ठीक है, अब एंगल मानो, लेट एंगल PAB थीटा है, तो दिस इंप्लाइज एंगल PBA बच्चों कितना हो जाएगा, वो भी थीटा होगा। PAB थीटा है, PBA भी बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे द कंपोनेंट्स और लेटेस्ट रिजॉल्व, अब इसको भी जिक्र कर दो, लेटेस्ट रिजॉल्व EA एंड EB into rectangular components
कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बच्चों रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या ओबीएस है, बोलो। कंपोनेंट में रिजॉल्व किए। और बच्चों हाँ, एक चीज इसको हम लोग जिक्र कर दें, ये और ईबी, ये ईबी में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, किसका मैग्नीट्यूड ये और ईबी में ज्यादा है? बोलो, हुज मैग्नीट्यूड इज मोर? कहाँ भैया, कहाँ से दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ हाँ, तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं वी हैव ये इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ईबी, ये ईबी क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ लिखिए, तो ये ईबी बराबर है तो लिखेंगे द कंपोनेंट्स ये साइन थीटा एंड, भैया जब ए इक्वल टू ईबी है तो ए साइन थीटा इक्वल टू ईबी साइन थीटा, द कंपोनेंट्स ए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। आज को खत्म कर देंगे, 5-6 मिनट ज्यादा रुकना पड़ेगा आपको। इक्वल एंड अपोजिट, तो देयरफॉर they cancel each other, ठीक है। but components ये cos theta and EB cos theta are along same direction में है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे 10 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पी, बच्चों किसके बराबर होगा भाई? सेम डायरेक्शन में 10 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पी, बच्चों कितना हो जाएगा? एनी वन ऑफ यू सीधे ऐड कर देंगे भैया। सेम डायरेक्शन में ये cos थीटा बी cos थीटा क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो ई और साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ओनली cos थीटा वाले कंपोनेंट्स बचे और इत्तेफाकन एक डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पी बच्चों कितना हो जाएगा? ये cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा। बस 5 मिनट में। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए cos थीटा एंड ईबी cos थीटा? ए cos थीटा और ईबी cos थीटा की वैल्यूज बताओ बच्चों, दिख ही रहा है आपको? ए cos थीटा ईबी cos थीटा की वैल्यूज बताओ कितना है? बोलो, दिख रहा है आपको? दिस इंप्लाइज E इक्वल टू, E एक जगह लिख देंगे के, E एक जगह बच्चों क्या लिख देंगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ईबी की जगह कितना लिख देंगे? वही। अच्छा, इसके बाद cos थीटा। ईबी की जगह बच्चों वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर क्या लिख देंगे? cos थीटा, है ना जी, फ्रॉम 1 and 2। हाँ यार, होल स्क्वायर नहीं होगा, यस। ठीक बच्चों, फटाफट। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 के क्यू
cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जितना ई है उतना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बोलो बच्चों ई हो जाएगा 2kq। cos थीटा की वैल्यू आप लोग फिर यार cos थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा? एनीवन ऑफ यू? kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू बच्चों ट्रायंगल में देख लीजिए, बेस यल है और हाइपोटेनस कितना है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों बताओ कितना हो जाएगा? व्हाट इज cos थीटा? बेस हो गया l, आप ट्रायंगल में देख लो, दो ट्रायंगल हैं, डायग्राम में देख लीजिए आप। पॉसिबल बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना बच्चों? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर हाफ, रूट को हाफ पावर लिख देंगे। बोलो देख लो, पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। चलो मैं यहाँ रूट ओवर लगा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ मैं लिख दूं cos थीटा जगह l अपॉन रूट को आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर हाफ लिख दें। तो अब बच्चों देखो, इसको रीसेट करो। कैसे करोगे रीसेट? ई के हटा दो, के हटा दो, 2 को यहां मत रखो, के क्यू इंटू 2l। देख लो मैंने क्या किया, के वही है, क्यू भी वही है, क्यू भी बच्चा वही है, बस 2 को यल के साथ में लिख दिया। उससे हमको सहूलियत महसूस होगी। क्या महसूस होगी? कि हम लोग उसके प्लेस पर लिख पाएंगे कितना? q इंटू 2l लिख पाएंगे। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। इस पर बच्चों 1 पावर है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर, यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हाफ पावर, कुल पावर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 3/2। इसमें देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर 1 पावर, यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर हाफ पावर, तो कुल कितना पावर हो जाएगा बच्चों? 3/2। तो अब बोलो हम लोग क्या लिख सकते हैं q into 2l के प्लेस पर? एट प्लेस ऑफ q into 2l वी कैन राइट p, और ये बच्चों कितना हुआ? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हुआ पावर 3/2। अब k की वैल्यू बच्चों लिख दो, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। एनीवन कैन एनीवन tell me the direction of E? इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? What will be direction? Opposite to P वेक्टर, अपोजिट टू P वेक्टर। अभी मैं समझा दूंगा अपोजिट टू P वेक्टर कैसे है। चलो स्पेशल केस का डिस्कशन कर लें। इफ L लेस देन R, तो देन यदि L बच्चा बहुत कम हो तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर ही। जैसे 1 और 10 ले लो, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, तो 1 में 100 जोड़ेंगे तो 101 आएगा, तो लगभग अप्रॉक्स में 100 ही हुआ। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अप्रॉक्स में कितना हुआ बच्चों? आर स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, तो चलो, तो देन दिस इंप्लाइज ई बच्चों कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये 2 बच्चा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3 बना दो, अब इसको 4 बना चला। p अपॉन ये देखो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर क्यूब होगा। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब में है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया बच्चों ये, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं एक स्टार मार्क आप बनाइए। तो फॉर, एक स्टार मार्क आप बनाइए, लिखिए यहाँ फॉर यल लेस देन आर। यल लेस देन आर के लिए बच्चों ई एक्सियल लाइन कितना था? एनी वन ऑफ यू? ई एक्सियल वाज व्हाट? एनी वन ऑफ यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू टेल मी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे मैं क्या लिखूं?
नहीं नहीं यार, स्पेशल केस के लिए यल लेस देन आर के लिए 2p/r³ एंड ई इक्वेटोरियल जस्ट आपने निकाला। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबको पता है। अभी जस्ट निकाला आपने, कितना निकाला? यही तो है यार। वो कितना है बोलो? एनीवन ऑफ यू टेल मी? 1/4πε0 p/r³। ठीक बच्चों, तो अब इन दोनों को तुम कंपैरिजन करो, देख लो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है कि नहीं है। तो आप कह सकते हो ई एक्सियल फॉर सर डाइपोल, यल लेस देन आर के लिए, सबके लिए नहीं ट्रू है। यल लेस देन आर के लिए ट्रू है। ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये भी 5 मार्क्स में प्रूव करने को पूरा आता है। ये दोनों आएगा तो 5 मार्क्स का, सिंगल आएगा तो 3 मार्क्स के। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, मान लो सेम डिस्टेंस पे निकालना है, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से, तो एक्सियल लाइन वाली फील्ड बच्चों क्या होगी? 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल लाइन की। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार आपका ये डिस्कशन आज समाप्त होता है। इसकी रिकॉर्डिंग को आपको देखना है, और इसको बच्चों रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप इसको क्या देखना, इसकी प्रैक्टिस करना, नोट्स से ज्यादा पढ़ना। अपनी लिखा हुआ है ना जी, वो ज्यादा कारगर और इफेक्टिव होता है, अपना लिखा हुआ नोट्स। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा बच्चों। तो मैं क्लास का एंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा ना जी, पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर? डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर बच्चों किधर है बोलो? डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर आप देख लो डायरेक्शन ऑफ, हाँ डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर बच्चों किधर है आप देख लीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर? ई वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों किधर है बोलो? राइट टू लेफ्ट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? चलो मैं ऐसे रेफर कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन -q से +q तरफ होती है, पी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बच्चों किधर होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन -q से +q। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ई की डायरेक्शन किधर आई? उसकी उल्टा आ रही है। तो इसीलिए नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो आती है, दैट इज एंटी पैरेलल टू पी। डाइपोल मोमेंट वेक्टर के क्या बच्चों? अपोजिट आती है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आप इसकी प्रैक्टिस करना भैया, और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको लर्न कर लेंगे।